सुनेंगे जहां पर कोई ना हो। अब गुफा में गई और महाराज गुफा में जाकर के कैलाश शिखर पर पहुंची और कैलाश शिखर में जाकर के गुफा में वहां 3 तालियों को बजाया और जैसे ही 3 तालियों को बजाया तो वहां पशु पक्षी सभी चले जाते हैं, कोई नहीं रहा। एक मैना के पेट में बच्चा था और जैसी वो उड़ी तो वो बच्चा गिर गया। एक अंडा नीचे गिर गया जमीन पर और उस अंडे में से एक जीव निकला। परीक्षित महाराज, पार्वती मैया ने देखा कि ये क्या करेगा, हैं? इसमें तो अभी जीव ही नहीं पड़ा है। अब महाराज भोले बाबा कथा सुनाने लगे और कथा सुनाने से पहले कहने लगे, सुनो, जब मैं कथा सुनाऊं ना, जब तक तुम्हारी गर्दन हिलती रहे और हुंकरा देती रहो तो मुझे ऐसा लगेगा अंदर से कि आप कथा को बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हो, हैं? और आप बातें करो, चाहे मैं कितना भी बढ़िया तरह से प्रयास करूं, अच्छी से अच्छी कथा करूं और आप बातें करते रहो तो मेरा भी कथा सुनाने में मन नहीं लगेगा। मुझे अंदर से फील होगा कि मैं कहीं तक कुछ न कुछ तो गलती अवश्य कर रही हूं। कहने लगे गर्दन हिलाती रहना, हुंकरा देती रहना। बोले चिंता मत करो। आज भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया है। पार्वती मैया को सामने बैठा लिया, भोले बाबा की समाधि लग गई। गिरवर पर शिव शंकर भोले और गिरिजा के भरतार और सुना रहे थे उमा नार को अमर कथा को साथ। उमा की परी गए सोता हुक्रा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता हुक्रा दे रहे हो तोता। शिव शंकर भोले गिरजा के भरतार सुना रहे थे उमा नारी को अमर कथा को साथ। उमा के परी गए सोता हुक्रा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता हुक्रा दे रहे हो तोता। अब भोले बाबा तो कथा सुना रहे हैं और पार्वती मैया हो करते हुए उन्हें नींद आ गई। अब हो की भी कोई सीमा होती है। एक व्यक्ति कब तक हो करता रहे, जब तक मैं कीर्तन ना बोलूं और ये साज ना हो तो तुम्हारा कथा सुनाती रहूं तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। मन भी लगेगा तो नींद तो कहीं ना कहीं जरूर आएगी, थोड़ी बहुत तो आएगी। अब पार्वती मैया को नींद आ गई और जब नींद आ गई तो जो तोता था, जो तोते का बच्चा था, उसमें जीव पड़ गया और जब जीव पड़ा उसमें, देखिए अमर कथा को सुनकर के उसमें जीव पड़ा। जीव पड़ के वो तोता बना और तोता बनकर के देवी मैया की जगह पर यानी गौरा मैया की जगह पर हुक्रा देने लगा है। भोले बाबा ने कथा बहुत अच्छी चल रही है, भोले बाबा ने अगर बंद कर दिया तो ठीक नहीं होगा।
हुकरा देने लगे हैं। और जब हुकरा देने लगे तो महाराज उमा के परगे सोता हुकरा हुकरा देने लगा। देते देते कई दिन व्यतीत हो गए। भोले बाबा की समाधि खुली और जब भोले बाबा की समाधि खुली तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, भोले बाके बिहारी लाल की। और जब भोले बाबा ने जयकारा लगाया तो पार्वती मैया की आंखें खुली। तो उनको वहां नींद आई थी जहां ऊधों का दृष्टांत चल रहा था। तो पार्वती जी मैया कहती हैं, बताइए प्रभु कहां ऊधों कहां गए थे और गोपियों से क्या बोले थे? भोले बाबा कहने लगे मतलब पूरी कथा हो गई और तुम अभी यहीं पे अटकी हुई हो। बोले हमने कथा पूरी सुना दी और तुम सोती रही। पार्वती जी मैया कहने लगी, बोली क्या करें स्वामी, नींद आ गई थी, सो गए थे। और इसमें नींद में तो हमारा जोर नहीं चल सकता ना। पीछे लौट के देखा भोले बाबा ने एक तोता हुकरा दे रहा था, उसने अमर कथा को सुन लिया। अब भोले बाबा अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के भागने लगे और भागते भागते आज वो तोता जो व्यास जी महाराज है उनके घर में जाकर के, जो व्यास की जो देवी हैं बटका, उनके मुखार बिंद में सूक्ष्म रूप बना करके प्रवेश हो जाता है। भोले बाबा गए दरवाजे पर। व्यास जी ने कहा, अरे देखो तो सही, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं, बड़े अच्छे भाग्य हैं जो आज भोले बाबा हमारे दरवाजे पर कैसे आना हुआ महाराज जी? बोले तुम्हारे इस कुटिया में मेरा चोर घुसा है। बोले मेरा तुम्हारा चोर? बोले कुछ बताइए कैसा चोर है? बोले उसने मेरी अमर कथा को चुरा के सुना है, अमर कथा को। अब व्यास जी हंसने लगे। अरे व्यास जी की मुस्कान को देख करके भोले बाबा कहने लगे, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले मुस्कुरा हम इसलिए रहे हैं, बोले हंसी हमें इसलिए आ रही है क्योंकि जिसने अमर कथा को सुन लिया हो उसे आप कैसे मार सकते हो? आपने भी तो अमर कथा को सुना है महाराज। आज भोले बाबा वहां से चले जाते हैं और आज वो तोता 12 बरस भी बाहर नहीं निकलता। व्यास जी कहते हैं, बेटा देखो तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, अब बाहर आइए। बोले बाहर नहीं आ सकता, भोले बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। बोले भोले बाबा कुछ नहीं कहेंगे। बोले तुम्हारा भरोसा कैसे कर लूं? आपका भरोसा कैसे कर लूं? कहते हैं महाराज कि व्यास की जो देवी थी उनके पेट में से मंत्रों के उच्चारण का ध्वनि आती थी उनके कानों में, और वो कहती थी स्वामी देखो मेरे पेट से ना ऐसा लगता है कि कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है। कहते हैं महाराज कि सबसे बड़ी जेल एक माँ की बताई गई है, लेकिन वसुदेव जी ने उस जेल को ही मंदिर बना दिया है। आज वो बच्चा तो शिशु कहने लगा अंदर से ही, देखो मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता। उसी समय आज विष्णु भगवान आ जाते हैं। विष्णु भगवान कहने लगे, बेटा अब तुम बाहर आइए, तुम्हें माया नहीं जकड़ेगी। बोले माया नहीं जकड़ेगी तो ठीक है मैं आ जाऊंगा। आज 12 बरस के बाद मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, 12 बरस के बाद श्री सुखदेव महाराज का प्राकट होता है, जन्म होता है। बोले सुखदेव महाराज की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। महाराज बताते तो ये है कि बचपन से ही वैराग्य था श्री सुखदेव महाराज को। पहले तो छोटे थे